श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आत्मनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सप्त ऋषि भगवान की जय हो। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती की जय हो। बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज मास पारायण 8वां विश्राम शुरू हो रहा है। 9 महापारायण दूसरा विश्राम। सुने, सिया स्वयंवर का संवाद शुरू हो रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। पूरा पाठ सुने। आप भी हमारे साथ जरूर पढ़ें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी संतजनों, सभी भाई बहनों, सभी सज्जनों से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। मुनि विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया और सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। सिया स्वयंवर देखिया जाए। मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे पुत्र, सिया स्वयंवर देखिया जाए, ईसु काहे धौ दे बढ़ाए। लखन कहा जिस भाजनु सोए, नाथ कृपा तब जा पर होए। मुनि कहते हैं, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, है नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई पा सकता है, वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलेगा, उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, दीनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि ब्रांद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिए। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासी पाए। चले सकल ग्रह काज विसारे, बाल जुबान जरठ नर नारे। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखे जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग पहि जाओ, आसन उचित देव सब काहो। मुनि बोले, जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बड़ी हो गई है, बहुत भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया
और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दियो, सबको बैठाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कही मृदु वचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी। उत्तम माध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहारे। बाबा कहते हैं, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के जो स्त्री पुरुषों को अपने अपने यथा योग्य स्थान पर सबको बैठाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। मुनि बोले, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महु जनो जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। मुनि बोले, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जैसी जिसकी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर सुधरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। मुनि बोले, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनि पवेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिय देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। वहां पर छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, बहुत से राजा ऐसे थे जो राक्षस थे। छल से राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मुनि बोले, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार
रस ही परम अनुरूप मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। विदुषा प्रभु विराट मैं देसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाली, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोंडी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बांधो कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलो की अले अवलिल जाए। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सरही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कांबो कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कुंजर मणिकंठा कलित, उरहि तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरि ठमनी, बल निधि बाहु विशाल। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जागी उपबीत सुहाए, नखशिख मांजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर, कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत उनके जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। बहुत सुंदर स्वरूप है दोनों भाइयों का, बहुत ही सुंदर है। देख लोग सब भये सुखारे, एक टक रहे एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए।
नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दो, ताता चकित चितव सबको, ताता चकित चितव सबको। तब विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं, आश्चर्य से देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि नपसन कहे, राजा मुदित महा सुख लहे। सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। जो देखता है उसी की ओर भगवान देख रहे हैं, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। मुनि विश्वामित्र जैसे निष्पराह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब मन चाहते मांचो एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।